प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदा ने हमें यह अवसर दिया है कि आज इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम आ सके और प्रभु की उपस्थिति में होते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए हम सब तैयार हैं और आज पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु और तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हम पर रहम किया। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यह अवसर दिया है कि एक बार फिर से डेली डिवोशन के लिए हम सब एकत्रित हो सके और जितने प्यारे भाई बहन हमारे अब जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे इसके बाद भी खुदा ने एक प्यारे भाई बहन को मैं तेरे चरणों में लाता हूं प्यारे प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया हम सब पर होने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम दोनों को यह अवसर दिया कि तेरी महिमा करने के लिए तेरे समय पर आ सके इसके लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी के लिए प्यारे प्रभु जब तेरे वचन को लेके आते हैं प्रभु जी मुख उनका हो लेकिन वाणी प्रभु जी आपकी हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हैं। यस लॉर्ड। और तेरी महिमा करने के लिए तेरी आराधना करने के लिए हम तैयार हैं। यस लॉर्ड। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले और मेरे सारे प्यारे भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन है और जो मुझे दिखाई दे रही है सिस्टर सुनीता से प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे और भी जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। जीसस तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और तेरी आराधना करते हैं तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। मानव भाई जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। यस लॉर्ड। मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं लेकिन हमें रुकना नहीं है। अपनी चिंताओं को हम अपने पिता को दे दें। हालेलुया। याने दो तूफान आने दो याने दो तूफान हो नैया क्या डूबेगी
जिसमें है यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। चिंताओं से घबराए नहीं, निराशाओं में घबराए नहीं, सारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह मेरे बाप के साथ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इन परिस्थितियों में आकर आप चलते रहे, प्रभु आपके साथ है। पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कल तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दुख मेरे व आपके दूर होंगे, निराशाएं मेरे व आपके दूर तभी होंगे जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे। हालेलुया। मनुष्य के साथ चलकर हम निराशाओं से बाहर न निकल पाएंगे। हालेलुया। का डर सताए तुझे, सलीब पर तू कौन कर, मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू कौन कर, ने मौत को जीत लिया है, उस पर तो विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ अपने भाई अजीत प्रसाद जी का और डॉक्टर विनी का, सिस्टर नवमी सिस्टर का। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे जब हम परमेश्वर की संगति में जुड़े हुए हैं। और हमारी बड़ी बहन सिस्टर रीता और हमारी भाभी क्रिस्टीना मसीह भाभी हमारे साथ जुड़े हैं। और भाई नागेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और हम सबका जुड़ना प्रभु को पसंद योग्य हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और सच में मेरे प्रिय बहुत सुंदर गीत
एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला, एक दूसरे को उत्साहित करने वाला। क्योंकि हम में से प्रत्येक जन कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसी निराशाओं में आ जाते हैं। उस समय हम ये कहने लगते हैं हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले हैं, यहाँ तक कि हम प्रभु की उपस्थिति को भी हम अवॉइड कर देते हैं। जबकि प्रभु का वायदा है वो सदैव हमारे साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब हम अपने अजीजों के साथ जुड़ते हैं, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ, जब कभी वो ऐसी निराशाओं की बातें, चिंताएं हमें अपने शेयर करते हैं, तो हम हमेशा यही बात करते हैं जो प्रभु में है। वो हमेशा यही कहते हैं, संसारिक बातें नहीं बोलते उन्हें यही कहते हैं, अरे बहन, अरे भाई, अब चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। इसलिए उन परिस्थितियों से घबरा कर हमें एक कोने में नहीं बैठना, हमें उन परिस्थितियों में चलना है। प्रभु हमें ऐसी परिस्थितियों में चलने के लिए कहता है क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। चाहे कितने तूफानी रूप हमारी परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन जहां प्रभु हमारे साथ है वो परिस्थितियां भी क्या हो जाती हैं, वो हमारे अनुकूल हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज जो हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह सदैव रहता है। अभी हमने गीत में ये लाइन गाई थी कि हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, निराशाओं से हम निकल पाएंगे, हर परिस्थितियां जो विपरीत हैं वो बदल जाएंगी, हमारे जो दुख है वो सुख में बदल जाएंगे, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। लेकिन कब? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। अब ये आप बात कहेंगे, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का तो वायदा है कि वो ना तो हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, और हमारे मुख से भी निकलता है कि प्रभु तेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। लेकिन फिर भी हम क्यों निराशा में हैं? क्या ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है? परमेश्वर का प्रेम सदैव हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इतने विपरीत हालातों के बाद, इतने हमारे बुरे स्वभाव के बाद और हमारे जीवन के द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को अपने स्वभाव से दुखित करते हैं, उसको हम दुख देते हैं। जब परिवार के बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहते, माता पिता के समझाने पर वो सही राह पर नहीं चलते या उनका कहना नहीं मानते, तो माता पिता को क्या होता है? दुख होता है। क्या माता पिता क्या बोलते हैं? अरे हम अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, है ना, लेकिन बच्चे इसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं? यही बात यदि आज हम सब अपने ऊपर रख कर देखें कि आज पिता, स्वर्गीय पिता, जिसने हमसे इतना प्रेम किया और करता है, और इसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज इस बात को जब हम अपने पर अप्लाई करें कि प्रभु ने इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए, वो आपके लिए कर दिया, तो इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है? और वो है मेरे प्रियो पाप। पाप का मतलब सिर्फ एक ही तरह का पाप नहीं है, जबकि वचन में जो पाप पाए जाते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, प्रभु की अगुवाई में होते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता से, कि कौन से ऐसे हम वचन में पाप के बारे में पढ़ते हैं जो मुझे, आपको परमेश्वर से अलग कर देते हैं। कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के वचन को अधिकाई से पढ़े, वचन को फॉलो करें, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा कौन सी ऐसी बात हो जाती है, कौन सा ऐसे हमारे द्वारा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कुछ पापों के बारे में पढ़ेंगे जो वचन में पाए जाते हैं। और सबसे पहली बात तो हम वचन में पढ़ते हैं ना कि जब हमारे द्वारा पाप होता है तो उसका परिणाम भी वचन में दिया गया है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन सी? किस बात की मृत्यु? वो दूसरी मृत्यु,
शारीरिक मृत्यु तो हमें सबको मिलनी है, लेकिन हमें वो जीवन से वो अनंत जीवन हमें नहीं मिलने पाएगा मेरे प्रियो। तो ये जो पाप है, पहला है शरीर के पाप, जो हम देख सकते हैं गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में उसके 19 से 21 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनकी जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सबसे पहला है शरीर की पाप। ये जितनी बातें मैंने पढ़ी आज अभी आपके सामने, गलातियों 5 19 से 21 पद, शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। शरीर के पाप, जब हम शुरुआत की बात करें, जो आदम और हवा के द्वारा हुआ, वो भी तो शरीर के द्वारा किया गया पाप था। वो लालच का पाप था, वो परमेश्वर के विरोध का पाप था, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता का पाप था जो उन दोनों ने किया। और इसी पाप का परिणाम मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, कि उस पाप ने परमेश्वर से उन दोनों को परमेश्वर से क्या हुआ, अलग होना पड़ा। इसका मतलब ये है, चाहे वो पाप किसी भी रूप में हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह ही नहीं सकते। हम परमेश्वर की उपस्थिति से, हमारे ही पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। सबसे पहला पाप जो मैंने पढ़ा वो है शरीर के पाप, शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता। और अभी मैंने पढ़ा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, यानी ऐसे ऐसे शरीर के द्वारा ये पाप करने वाले व्यक्ति, पाप करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपके सामने पढ़ दी मेरे प्रियो, कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदा काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, उनके जैसे और काम है। और भी ऐसे शरीर के द्वारा किए गए वो पाप है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं। और ये किसी और के पाप नहीं, वो हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप है, वो गुनाह है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। हालेलुया। हम चाहे कितनी ही प्रार्थना कर ले, चाहे हम कितने ही वचन को पढ़ ले या वचन का ज्ञान रख ले, वचन का ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, लेकिन उसके अनुसार अपने आप को ढालना भी जरूरी है। बाइबल हम कितनी बार पढ़ ले, लेकिन मेरे प्रियो यदि हम उसकी एक मात्रा को भी फॉलो नहीं करते तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फॉलो जब हम करेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये शरीर द्वारा किया जाने वाला पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है मेरे प्रियो। दूसरा है स्वभाव के पाप। पहला है शरीर के पाप, अब है स्वभाव के पाप, जो हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 25 से 28 पद में, जहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। और ये सब इसके बारे में हम जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो हम जानते हैं कि किस तरह से वो अपने पिता को छोड़कर चला गया और कैसे उसने अपने पिता से अपने हिस्से को मांगा और उसने वो हिस्सा किन किन कामों में उसने बर्बाद कर दिया। और जैसे उसने ये काम किया उसका भी हमने परिणाम देखा कि वो अपना इतना अच्छा घर, अपने पिता के प्रेम को त्याग कर उसको किस प्रकार का जीवन बिताना पड़ रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वो होश में आ गया, वो आपे में आ गया। उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। क्योंकि हम तो गलती कितनी कर ले, कितना पाप कर ले, हम उसे स्वीकार ही नहीं करते। हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया, ये उसके ने मुझसे ऐसा काम करवाया। हम अपनी गलती को स्वीकार करना जानते ही नहीं है।
जिस प्रकार से आदम ने हव्वा को और हव्वा ने सर्प पर ब्लेम किया, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं की। आज परमेश्वर हमसे पूछ सकता है कि तुम जो अपने जीवन में गलतियां कर रहे हो, जो ये स्वभाव है तुम्हारा, तो हम यही कहेंगे, नहीं पिता, मैंने नहीं किया, बल्कि हम परमेश्वर को ही ब्लेम करने से नहीं चूकते कि परमेश्वर तूने मुझे परिवार दिया, तो हम परिवार की तो देखभाल तो करनी है ना। परमेश्वर हमें इस परिवार के पालन पोषण करने के लिए हमें नौकरी तो करनी ही है, हमें बिजी हम रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि दाऊद राजा होने के बाद भी, अपने राज्य को संभालने के बाद भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए समय निकालता था। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, समय है और बातों के लिए, चाहे मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, चाहे हम सीरियल्स को लेकर देख लीजिए, फोन पर हम व्यर्थ की बातों में समय को गुजार दे, लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यही है स्वभाव का पाप। तो मैं बात कर रही थी उस उड़ाऊ पुत्र की। उस उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया कि मेरे द्वारा ये गलती हुई है, और वो गलती को स्वीकार करके अंदर से अपने आप पर उसको लज्जा आई कि मेरे द्वारा ये काम हुआ। लेकिन उसने एक अच्छा निर्णय ये लिया कि वापस वो पिता के पास उसने लौट जाने का निर्णय लिया। देखिए, आज हम गलतियां करते चले जाते हैं इस संसार के विलासाओं को पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। हम परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। लेकिन जैसे ही वो उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, और आप जानते हैं कि पिता कितना ही आनंदित हो गया, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। आज पिता के घर में भी यही स्थिति है मेरे प्रिय। जब कोई भी भाई या बहन अपने पापी जीवन से लौटकर, उसे सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तो ये कहा जाता है कि एक अधर्मी व्यक्ति जब वापस पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के पास जैसे वो लौटता है, तो कितना आनंद मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से जब ये उड़ाऊ पुत्र वापस लौटा और जश्न मनाया जा रहा था, और वहीं पर उसका जेठा पुत्र यानी कि उड़ाऊ पुत्र का बड़ा बेटा जब अपने खेत से वापस आया, तो उसने क्या देखा कि वहां पर उसके घर के पास गाने बजाने की आवाज आ रही है। तब उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला जंगा बाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया, और हम जान सकते हैं क्रोध करना ये हमारा स्वभाव है। क्रोध करना हमारा स्वभाव है। क्रोध क्यों हो गया? उसको ईर्ष्या होने लगी और भीतर जाना ना चाहा, मतलब इतना क्रोध हो गया कि क्रोधित हो गया, इतना उसको गुस्सा आया कि उसने घर में भी जाना नहीं चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आज पिता यानी हमारा पिता आज हमें किसी न किसी रूप में हमें मनाता है, हमें समझाता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। हम अपने बुरे स्वभाव के कारण, चाहे क्रोध का स्वभाव हो, चाहे ईर्ष्या का स्वभाव हो, चाहे दूसरों को अपमानित करने का स्वभाव हो, गाली गलौज देने का स्वभाव हो, इसी सारे स्वभाव के कारण हम पिता के घर में जाना नहीं चाहते। पिता से हम नाराज है। आज पिता ने अपने बिगड़े हुए बेटे को माफ कर दिया, गले लगा दिया, इसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन वो बेटा जो पिता के साथ रहा, वो आज पिता से नाराज हो गया। इसलिए कि वो अपने छोटे भाई के लौट जाने पर, उसको माफी दिए जाने के कारण वो क्रोधित हो गया। इतना बड़ा जश्न तो मेरे लिए नहीं मनाया गया, और मेरे लिए इतना अरेंजमेंट नहीं किया गया, इतना गाना बजाना नहीं किया। इसी बात को वो सोचता है कि मेरे लिए पिता ने ऐसा नहीं किया, और वो नाराज हो गया और घर में उसने जाना ना चाहा। ये है ईर्ष्या का परिणाम,
कि वो पिता से नाराज हो गया, लेकिन पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आज मेरा और स्वभाव आपका कैसा है मेरे प्रियो? कभी कभी हम भी अपने मुख से अपने पिता से ये कहते हैं कि पिता, मैं तो दिन रात प्रार्थना करती हूँ, मैं तो तेरी उपस्थिति में बना रहता हूँ, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे ही क्यों दुख झेलने पड़ते हैं? मेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं क्यों आती हैं? हम पिता से क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो सदैव हमारे साथ बना हुआ है। अगर विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो यदि पिता ना हो तो हम तो कब के हमारा जीवन नाश हो जाता। लेकिन हमें पिता को धन्यवाद नहीं देते। जब हम इस 2 सालों में जब हमने ऐसी विषम परिस्थितियों को देखा है, हमने और आपने सन 20 और 21 में कैसी परिस्थितियां थी वो, जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, हमारे अंदर भय आ जाता था, लेकिन धन्यवादी हम नहीं दे पाए। हम धन्यवादी नहीं दे पाए। उस समय तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हे प्रभु, हम तेरे भवन में नहीं जा पा रहे, हम तेरी आराधना एक संगति हमें मिल पा रही, हम एक समूह के रूप में मिलकर तेरी आराधना नहीं कर पा रहे, बहुत अफसोस। लेकिन प्रभु की एक योजना, प्रभु चाहता है कि हमारा परिवार ऐसी परिस्थितियों में 2 सालों में पारिवारिक रूप में एक ऐसा मजबूत समूह बने कि जब ये 2 वर्ष निकल जाएं तो मिलकर हम एक प्रभु की बड़ी महिमा को देखने पाए। लेकिन अफसोस की बात ये कि जो 2 सालों में हमने अफसोस किया, हमें दुख हुआ कि परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, आज भी वही ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि वो समूह जो प्रभु ने तैयार किया वो वापस उतनी संख्या में नहीं आ पा रहा। अभी भी वो डर में, या तो डर की बात कह लीजिए या ये कह लीजिए हमारी आदत भी खराब हो गई है। हम अपने घर से नहीं निकलना चाहते, प्रभु के लिए नहीं निकलना चाहते। बाकी कामों के लिए तो हम निकल रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए, लेकिन प्रभु के लिए हम अपने घर से नहीं निकल पा रहे। लेकिन यही स्वभाव है, इसी स्वभाव के कारण, इसी स्वभाव की वजह से हम पिता से नाराज हैं, हम पिता से मिलना ही नहीं चाह रहे। ये है ऐसा पाप। जब हमारे स्वभाव में इस प्रकार का पाप आ जाता है, जिस प्रकार से जेठे पुत्र के स्वभाव में क्रोध आ गया, उस क्रोध के कारण उसने पिता के घर में जाना ना चाहा, तो हम ये जान सकते हैं कि अब जब हमारा स्वभाव इस प्रकार का होता है, क्रोधित स्वभाव, तो वो क्रोध ही हमें परमेश्वर के पास से जाने से रोकता है, पिता के घर में जाने से रोकता है। नाराज हो जाते हैं ना हम, कह रहे मैं पिछले संडे चर्च गया था या गई थी, पास्टर साहब ने ऐसा वचन दिया, ऐसा लगता था मेरे पे ही बोल रहे हैं, या किसी मसीह भाई बहन ने कुछ ऐसा बोल दिया, हम उससे नाराज हो गए। तो क्या हम किसी व्यक्ति के लिए हम चर्च जाते हैं? ये प्रभु को हम धन्यवादी देने के लिए जाते हैं, प्रभु के लिए हम एक संगति में बैठकर प्रभु की आराधना में शरीक होने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम दूसरों में तो दोष लगाते हैं, लेकिन हम अपने में दोष नहीं खोज पाते। इस जेठे पुत्र को भी यही था कि वो अपना दोष नहीं देख पा रहा था। वो तो बस ये देख रहा था, अरे मेरे छोटे भाई को माफ कर दिया गया, उसे घर में वापस पिता ने वापस उसे ले लिया, ये स्वीकार कर लिया, और वो इतना आनंदित है कि वो उसके लिए जश्न मना रहा है। उसके स्वभाव ने उसकी बुद्धि को भी, उसको सोचने को भी उसको बंद कर दिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किसको माफ करा जा रहा है, उसी के भाई को। लेकिन ईर्ष्या के कारण उसको क्रोध आ गया। तीसरा पाप है अज्ञान का पाप। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34 पद में लिखा है, जहां पर हम ये देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसको बांट लिया। ये है अज्ञानता का पाप, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है
जो इतना बड़ा बलिदान वो क्रूस पर दे रहा है, आज वो तो अनजान थे, लेकिन मेरा और आपका क्या? हम तो सब कुछ जानने के बाद भी अज्ञानता में जी रहे हैं। हमारे पास वचन होने के बावजूद भी हम अंधकार में चल रहे हैं। जीवन हमारे पास है, लेकिन हम जीवन लेना नहीं चाहते। जीवन देने वाला हमारे साथ है, हम उससे जीवन लेना नहीं चाहते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। हमारे लिए पहले मेरे प्रिय प्रभु तो हमारे साथ, उसने गारंटी दी है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं इस जीवन के, मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। उसने तो तेरे बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन मेरा व आपका क्या? हम प्रभु ये के साथ नहीं है, तभी तो हमारे दुख दूर नहीं होते, तभी तो हमारी चिंताएं परेशानियां हमें घेरे रखती हैं, तभी तो हमारा स्वभाव अभी तक बदल नहीं पाया। क्रोध है तो क्रोध बना ही हुआ है, चुगली करने का स्वभाव है तो स्वभाव वो बना ही हुआ है, दूसरों के जीवन में ताक झाक करने का जो दोष है वो अभी तक बना हुआ है। तो कहाँ है हम प्रभु के साथ? प्रभु चाहता है कि हमारा स्वभाव बदले, हम उसके जैसे बने, लेकिन हम अज्ञानता के पाप के कारण प्रभु को पहचान ही नहीं पा रहे, प्रभु की उपस्थिति को जान ही नहीं पा रहे, जबकि वो हमारे साथ सदैव बना हुआ है। इस घड़ी भी वो हमारे साथ है, इस घड़ी भी हमारे साथ है, लेकिन हमारा इस समय वचन सुनते सुनते हमारा ध्यान भी, तब भी हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि हम संसार में इतने घिर चुके हैं, संसारिकता हमारे जीवन में इतनी बन चुकी है, इतना हमारे जीवन में उसने स्थान ले लिया है कि परमेश्वर के लिए स्थान हमारे जीवन में है ही नहीं। परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, वचन का ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान के होते हुए भी हम अज्ञानता में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीवन है, वचन जीवन है, जीवन की रोटी है, लेकिन उस जीवन की रोटी को हम लेना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब जब अब हम प्रभु के वचन को खोलेंगे, वचन में क्या निकलती है? परमेश्वर की सामर्थ। जैसे ही वचन को खोलेंगे, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में, आपके चारों ओर आपको महसूस होगी मेरे प्रियो। लेकिन आप खोले तो सही उस वचन को, जो जीवन की रोटी है, जो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो सदैव आपके पास है। बहुत से एडिशंस हमने कलेक्ट किए हुए हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस में हमने कलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे कब? उसको अलग अलग किताबों को, अलग अलग प्रभु के कलाम को रखकर विभिन्न भाषाओं में या भिन्न भिन्न एडिशंस में हम रखकर हमारे लिए कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम अभी भी अंधकार में पड़े। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का पाप हमारे जीवन में जब पाया जाता है तो वो हमें प्रभु से हमें दूर कर देता है। हम स्वयं है इसका कारण, किसी पर हम दोष नहीं लगा सकते, हम स्वयं इसका कारण है। और चौथा पाप है मेरे प्रियो, चौथा पाप है कमजोरी का पाप। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 6 व 7 पद में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो। कैसे करेंगे शैतान का सामना जब हमें ही वचन का ज्ञान नहीं है? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, और शैतान यानी उस विरोधी को मुझसे व आपसे ज्यादा ज्ञान है मेरे प्रियो, मुझसे व आपसे ज्यादा वचन का ज्ञान है। हम शायद उसके उस बात को भूल जाते हैं कि पहले वो क्या था। वो स्वर्गदूत था जिसे प्रथम स्थान स्वर्ग में मिला हुआ था, लेकिन अपने घमंड के कारण उसे इस जमीन पर गिराया गया। आज यही वजह है जब हमें परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाता है तो हम में भी क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। हम दूसरों को अपने सामने तुच्छ सोचते हैं।
तुलना करने लगते हैं कि अरे वो क्या, बीच में बहुत ऐसा हुआ था कि प्रभु के दास दासियों के अंदर इतनी होड़ हो गई थी कि वो दूसरों को भी नीचा दिखाने में चूक नहीं रहे थे। अरे वो क्या प्रचार करेगी, वो क्या प्रचार करेगा, इस तरह के शब्द हमारे मुख से निकलते जब हम कमजोरी के पाप में होते हैं। सोचते हैं कि हम अपने आप को तो सोच रहे हैं हम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये भूल जाते हैं जब ये घमंड हमारे अंदर आ जाता है तो ये सोच लीजिए हम कमजोरी के पाप में हैं। वचन में क्या लिखा है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जिन्हें अभिमान हो जाता है, जिन्हें घमंड हो जाता है, जो अपने सामने किसी दूसरों को अपने तुल्य छोटा समझते हैं कि इसे कुछ नहीं मालूम, ये कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज हमारा मन नम्रता से भरा है, दीनता से भरा हुआ है, तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे बाप के साथ सदैव रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी उस कमजोरी के पाप से हमें बाहर निकलना है। ये सारे पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं मेरे प्रियता। चाहे हम कितना प्रचार कर लें, चाहे हम कितना वचन का ज्ञान रख लें, ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान के बाद भी हम अज्ञानता में हैं। वो किस लिए? अपने स्वभाव के कारण, अपने पाप के कारण जो हमारे जीवन में नजर आते हैं। हम स्वभाव को बदल ही नहीं पा रहे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, यदि हम सोचे कि हम बदल गए हैं। एक बहन की बात मैं बताती हूँ कि वो बहन प्रभु में काफी आगे बढ़ चुकी है ना, प्रभु की नजदीकी में आ चुकी है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जीवन बदल गया है? यदि आज मैं बोलूं कि मुझे परमेश्वर ने सन 20 से जब से कोविड आया, मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए वो बहुत आय से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और मैं अपने आप को ही बता रही हूँ, इस बात की मैं गवाही दे रही हूँ। लेकिन मेरे साथ रहने वालों को मेरे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन ना नजर आए तो कैसे हम परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं? हमारा स्वभाव ही हमें ये दर्शाता है कि हम कितने परमेश्वर में बड़े हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चे रूप से, सच में ये वास्तविकता से वो यदि बने हैं तो मेरे प्रियो स्वभाव अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है। वो घमंड की जगह कौन ले लेता है? नम्रता व दीनता का स्वभाव। वो क्रोध की जगह ले लेता है शांति का स्वभाव। चाहे आपके विरोध में लोग कितना ही क्यों ना बोल रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हमारे विचार या हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव ये है कि यदि 5 लोग या 6 लोग या 10 लोग यदि आज मेरे विरोध में खड़े होते हैं या आपके विरोध में खड़े होते हैं, उन 10 विरोधी लोगों के चक्कर में हम सारा समय बर्बाद कर देते हैं। उन 90 लोगों के प्यार को ना सोचकर हम 10 लोगों की वजह से अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। सोच में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं, तरह तरह की विचारों में हम खुद फंसने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, आप ये याद रखिए, चाहे सारे लोग आपके विरोधी क्यों ना हो, लेकिन जब पिता आपको प्रेम करता है तो उन 100 की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता आपके साथ है। तो मैं जैसे बता रही थी कि वो बहन प्रभु की नजदीकी में आ गई है, जैसे कि वो स्वयं कहती है। लेकिन जो घर में रहने वाले लोग हैं या भाई बहन है, उनके साथ यदि आपका मेल जोल नहीं है तो क्या फायदा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, परमेश्वर के वचन के बारे में बताने का, जब हम स्वयं अपने आप को नहीं बदल पा रहे। पहले हमें स्वयं को, अगर अपने आप को देखना है कि हम स्वयं को हमने बदल दिया है या कोई बदलाव यदि अपने आप में नजर आता है, तो यही दर्शाता है कि हाँ, हम परमेश्वर की संगति में है या उपस्थिति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो जाता है। और बार बार हम वचन में पढ़ते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था,
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लेकिन आज यदि हमें कोई कुछ कह तो दे, उसके बदले में वो तो 1 देगा, हम 10 देंगे। कहाँ है हमारा स्वभाव? यही छोटे छोटे पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, और इन्हीं पापों को दूर करने के लिए हमें बस परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, वचन को अधिकाई से पढ़ना है। जब हम वचन को अपने अंदर अधिकाई से भर लेंगे तो कोई स्पेस नहीं रहेगा इस सारे स्वभाव को हमारे अंदर बने रहने में। वो विचार आएंगे, वो नेगेटिव विचार आएंगे, वो विरोध की बातें आएंगी, लेकिन वो वापस लौट जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन भरा है। कोई जगह नहीं है उनकी हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे स्वभाव में। वो अपने आप ही लौट जाएंगे, और आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनने पाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनने में मेरी सहायता कर। हालेलुया। वो नम्रता, दीनता का स्वभाव, वो स्वर्ग में विराजमान पिता जो आज भी कान लगाकर मेरी बाप की प्रार्थना को सुनता है। और हम देखेंगे ना, जब हम किसी की बात को सुनते हैं, जब वो धीमी आवाज बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? कान लगाने का मतलब होता है, कान लगाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। आज भी पिता मेरी प्रार्थनाओं को और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए झुकता है, कान लगाकर सुनता है। अपने आप को प्रभु के योग्य बनाए, और हर पाप को, हर मनुष्य अपनी अपनी गलतियों को जानता है मेरे प्रियो। अपने अपने पापों को, अपने अपने उन सारे विचारों को जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, उन सबको परमेश्वर के हम हाथों में सौंपे। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, पिता ही है जो हमें ढालता है। जब हम उसको अपने आप को पूरी रीति से जब उसके हाथों में दे देंगे, तब वो हमें अपने अनुसार हमें ढाल देगा। बस हमें अपने आप को उसके हाथों में देने की जरूरत है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन, एक बार फिर से खुदावन आपका मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने आज का इस समय फिर से मुझे दिया कि प्रभु मैं आपके वचन को प्रभु अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में शेयर कर सकूं। सच में खुदावन यीशु राजा, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हमारे जीवन में छोटे छोटे ऐसे पाप है जो आपसे हमें दूर करते हैं खुदावन। अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आप जैसा चाहते खुदावन यीशु राजा हमें बनाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, सभी प्यारे भाई बहनों के लिए जो खुदावन अपनी संगति में बने, हर एक को आशीष देना और उन्होंने दीजिए पिता परमेश्वर आज के वचन को, आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष का कारण हो। हम अपने जीवन को चेक करें कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे पाप है, कौन से ऐसा स्वभाव है, कौन सा अज्ञानता का पाप है, कौन सा शरीर का काम पाप है, कौन सा ऐसा पाप है जो हमारे काम के अनुसार है। खुदावंद यीशु राजा, सारे बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हमें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप से बचा कर रखना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक दास दासी के लिए, हर एक पासवान के लिए जो प्रभु आपके वचन का प्रचार करते हैं, जिन्हें प्रभु आपने ठहराया है, नियुक्त किया है, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी सेवकाई को आशीष देना पिता। उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपकी राह से दूर हो गए पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ खुदावंद, ताकि वो नौजवान बच्चे खुदावंद आपकी राह पर चल सके, अपने उस जीवन को, उस जवानी के दिनों को प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए संभाल कर सके, और आपके वचन के अनुसार खुदावंद वो आपको याद करने वाले और आपके अनुसार अपने जीवन को आपके अनुसार चलाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, तमाम बीमारों के लिए, चाहे घरों या अस्पतालों में पिता, हर एक की प्रभु आप सुधी ले, हर एक को आशीष दे, हर एक को प्रभु चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर के नाम की महिमा को कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, तमाम उन बहनों के लिए जब गर्भ के फल से वंचित है पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर, उनके
गर्भ के फल के लिए प्रभु जी हम आपसे आशीष को मांगते पिता, ताकि पिता परमेश्वर के इस आशीषित फलों के द्वारा खुदावंद आपका राज्य बढ़ने पाए। आज की रात ही पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम का गुणगान कर सके और आपके वचन को खुदावंद यीशु राजा भरपूरी से हम दूसरों तक शेयर कर सके। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा आज किसी कारणवश आज वो 7 से 8 बजे परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर पाई, तो कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा, 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से है, जो हर सैटरडे को 8 से 9 बजे आते हैं, और 9 से 10 बजे कल सैटरडे है, 9 से 10 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाहोद से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। अपने तीनों प्यारे भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने अपने वचन से इतना भर दे कि वो बहुतायत से वचन को हमारे बीच में शेयर कर सके। साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि इसी तरह से हम निरंतर डेली डिवोशन में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को अंजाम देते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।